हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूँ वो है एओसी की वैकेंसी, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। इसकी जो पहली वैकेंसी है वो है मटेरियल असिस्टेंट, जिसकी जो 19 पोस्टें हैं। और उसके बाद आती है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जीओए की, जिसकी 27 है। उसके बाद ड्राइवर की, इसमें आपको हैवी लाइसेंस चाहिए होगा, इसकी 4 वैकेंसी है। उसके बाद आ जाती है टैली ऑपरेटर ग्रेड 2 की, जिसकी जो 14 वैकेंसी है। और इसमें जो ज़्यादा वैकेंसी देखी गई है वो है फायरमैन की, जो कि 247 वैकेंसी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर पर है कारपेंटर एंड ज्वाइनर की, जिसकी जो 7 वैकेंसी है। इसके बाद एमटीएस की 11 और ट्रेडमैन मेट की, इसकी भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जो कि 389। उसके बाद लास्ट पेंटर एंड डेकोरेटर की, जो कि 5 वैकेंसी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ रीजन वाइज कैसी कैसी वैकेंसी है। ईस्टर्न रीजन में, जिसमें आते हैं अरुणाचल, असम, नागालैंड और मणिपुर। इसमें मटेरियल असिस्टेंट की 19 पोस्टें इधर ही हैं, और जियो की 19 हैं। ड्राइवर की 2 पोस्टें इधर हैं, और टेली ऑपरेटर की 2 पोस्टें हैं। फायरमैन की 71 है, और कारपेंटर एंड ज्वाइनर की 7, और पेंटर एंड डेकोरेटर की 5, एमटीएस की 9, और ट्रेडमैन मेट की 330, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी इस रीजन में है। उसके बाद हम आ जाते हैं वेस्टर्न रीजन, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा। यहाँ पर टेली ऑपरेटर की 5 वैकेंसी है, और फायरमैन की 46। अब आ जाते हैं हम नॉर्थर्न रीजन में, जहाँ पर JNK में और लद्दाख में जेओए की 3 पोस्टें हैं, ड्राइवर की 2 पोस्टें हैं, टेली ऑपरेटर की 2 पोस्टें हैं, फायरमैन की 34 है, एमटीएस की 1 है, और ट्रेडमैन मेट की 8 पोस्टें हैं। साउथर्न रीजन की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ पर जियो की 1 है, एमटीएस की 1 है, टेली ऑपरेटर की 2 है, फायरमैन की 47 है, और ट्रेडमैन मेट की 40 है। साउथ एंड वेस्टर्न रीजन में राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर जियो की 4 वैकेंसी है, टेली ऑपरेटर की 2 है, फायरमैन की 22 है, ट्रेडमैन मेट की 17 पोस्ट है। अब आ जाते हैं हम सेंट्रल वेस्टर्न रीजन में। इधर इसमें एमपी में और यूपी में और उत्तराखंड में टेली ऑपरेटर की 1 वैकेंसी है, फायरमैन की 17 है। और सबसे कम की बात करी जाए तो सेंट्रल ईस्टर्न रीजन में वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम में फायरमैन की सिर्फ 10 वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एज की। मटेरियल असिस्टेंट में 18 से 27 वर्ष की आयु वाले इसे भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जैसा और एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलता है, एससी के लिए 5 साल, और वैसे आपको इसमें भी मिलेगा। तो ग्रेजुएशन चाहिए हमारे को मटेरियल असिस्टेंट के लिए। और उसके बाद जीओए में 18 से 25 आयु है, 12th आपका होना अनिवार्य है। इसके साथ आपका टाइपिंग स्पीड भी होती है इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में। सीएमडी में आपकी एज है 18 से 27, इसमें आपको हैवी व्हीकल लाइसेंस ज़रूरी है, और 10th आपकी होनी चाहिए। टेली ऑपरेटर के लिए 18 से 25 साल उम्र, और 10th +2 आपकी होनी चाहिए। साथ में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश बोलने में। और उसके बाद फायरमैन, इसकी 18 से 25 आयु है, और 10th आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद कारपेंटर एंड ज्वाइनर 18 से 25, 10th आईटीआई और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ेगा। पेंटर एंड डेकोरेटर की 18 से 25, 10th आईटीआई और 3 ईयर का एक्सपीरियंस। एमटीएस की बात करें तो 18 से 25 और 10th आपकी होनी अनिवार्य है। ट्रेडमैन मेट की हम बात करें 18 से 25 और 10th प्लस ट्रेड का सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल में आपका जो जेओए का एग्ज़ाम है, इसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का होना चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको आने चाहिए। और ड्राइवर की बात की जाए तो ड्राइविंग आपका टेस्ट होगा, और आपकी वर्बल नॉलेज भी चेक करी जाएगी यहाँ पे, जो आपको गाड़ी के बारे में, गाड़ी के पार्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होना अनिवार्य है। उसके बाद फायरमैन की बात करें तो हाइट इसमें विदाउट शूज़ रखी गई है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी 81.5 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर। वेट आपका 50 से अबव ही होना चाहिए, 50 सबसे कम। उसके बाद एज लिमिट की रनिंग की मैं बात करूं तो 1.6 आपको 6 मिनट में करना होगा। फीमेल के लिए ये 8 मिनट 26 सेकेंड है। उसके बाद
आपको 63.5 63.5 किलो का वजन उठा के 183 मीटर चलना होगा, और जो कि 96 सेकंड में आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद मेल के लिए है ये सारा मेल के लिए है। इसमें आपको 2.7 मीटर जो डिच है वो अपने दोनों पैरों से जंप खानी है 2.7 मीटर की। उसके बाद क्लाइंबिंग करनी है 3 मीटर की रोप में, जो कि हैंड और फीट की मदद से आप कर सकते हैं। उसके बाद की बात की जाए ट्रेडमिल मेट की, आपको 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 6 मिनट में, और बोझा उठा के 50 किलो का 200 मीटर जो कि 100 सेकंड में करना होगा। फीमेल के लिए आपको 1.5 किलोमीटर 8 मिनट 26 सेकंड में पूरा करना होगा, और आपको उसके बाद बोझा उठा के 50 किलो 200 मीटर में लड़कियों के लिए 3 मिनट 45 सेकंड में 50 किलो उठाकर 200 मीटर पूरा करना होगा। उसके बाद सिलेबस की बात की जाए तो 10th लेवल में आपका जितने भी एग्ज़ाम है 10th लेवल के, उसमें आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, पर लेवल चेंज हो जाते हैं। 10th लेवल का जो कि जो एग्ज़ाम है उसमें रीजनिंग आपका 50 नंबर्स का होगा, मैथ आपका 25 का होगा, इंग्लिश आपका 25 का होगा, और जनरल अवेयरनेस आपका 50 नंबर्स का होगा। ये टोटल 150 नंबर्स के होंगे। 2 आवर का आपको टाइम मिलेगा। +2 लेवल का भी सेम है और ग्रेजुएशन लेवल का भी सेम है। बस सारे एग्ज़ाम में थोड़ा, जैसे आप मटेरियल असिस्टेंट का आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम आएगा, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का देते हैं तो +2 लेवल का लेवल थोड़ा अप हो जाएगा, बाकियों के लिए लेवल थोड़ा लो रहेगा। जैसे 10th लेवल का एग्ज़ाम जैसे मैं आपको बता दूं तो फायरमैन का होगा, ट्रेनमैन मेट का होगा, एमटीएस का होगा, कारपेंटर सिविल ड्राइवर का होगा। ये 10th लेवल के थोड़े कम इसमें लेवल आपका रहेगा। एग्ज़ाम मतलब पेपर का टफ नहीं होगा ज़्यादा, 10th लेवल का ही आएगा। उसके बाद जो +2 लेवल के हैं जैसे कि टेली ऑपरेटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसमें थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा। मटेरियल असिस्टेंट का जो कि है ग्रेजुएशन लेवल का, इसमें आपका हाई लेवल रहेगा। तो ऐसा ही है दोस्तों, और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।